हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेघा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। दोस्तों देखिए, हम लोगों से जो है लिटरेरी फॉर्म्स भी जो है पूछी गई हैं। 4 या 5 टाइप्स की लिटरेरी फॉर्म्स हमसे पूछी गई हैं हमारे कोर्स में। और आपको पता है कि लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चंस तो आते ही हैं, और इतना बड़ा कोई सिलेबस है नहीं इंग्लिश का जो है कि स्किप कर दें और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि हर एक पॉइंट से जो है क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में जो है सोनेट और जो एलिजी है ये दोनों लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिया है ताकि समझने में जो है थोड़ा सा सुविधा रहे। एक चीज़ को पढ़ करके दूसरी चीज़ जो है ईजिली आप लोगों को समझ में आ जाए। और इससे पहले जो है मैं एलिट्रेशन आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। साथ में जो है हम लोग काफ़ी सारा वहाँ पर देख चुके हैं, सिमली, मेटाफर, एलिट्रेशन, एजोनेंस, इसके अलावा जो है राइम स्कीम क्या होती है, सारा कुछ मैं आप लोगों को मैटर पढ़ा चुकी हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट करें एक बार, वहाँ पर आपको जो है ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। अगर नए जुड़े हैं चैनल से तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दें। और दोस्तों जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ज़रूर ये वीडियोस शेयर करें। देखिए, यूट्यूब पर बहुत ही कम जो है इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, उनमें से एक मैं हूँ। तो आप लोग मेरा जो है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और जुड़ करके चलें। देखिए, सोनेट हम लोग देखते हैं, सोनेट क्या चीज़ होती है। तो देखिए, अ सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन। एक एक चीज़ को आप ध्यान से सुने, ध्यान से सुनना ही नहीं है, याद भी रखना है, क्योंकि एक एक वर्ड से क्वेश्चन आ चुका है और आता है। ये मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देती हूँ। इसमें मैं जितना भी मैटर बोल रही हूँ आपका एक एक वर्ड से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसलिए बिल्कुल याद रखें। अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट जो होती है 14 लाइन की पोएम होती है। लाइन्स पूछी जा चुकी हैं पहले भी, अभी भी हो सकता है पूछी जाए। तो देखिए, आप लोग बिल्कुल संख्या याद रखें कि 14 लाइन्स की पोएम होती है। इट इज टू बी रिटन इन द लिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स एंड द प्रेस्क्राइब्ड मैटेरिकल पैटर्न। अब देखिए, ये जो है एक फिक्स्ड जो है पैटर्न और फिक्स्ड लाइन के अंदर लिखी हुई जाती है। द आइडिया हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड, डेवलप्ड एंड कंक्लूड विद इन दिस लिमिट। तो यानी कि जो आइडिया होता है, जो भी मतलब सोनेट जो होती है एक तरीके से लव पोएम होती है, किसी भी चीज़ को अच्छे फॉर्म में डिस्क्राइब करने वाली पोएम होती है। कोई खुशी डिस्क्राइब की जाती है या किसी के लिए अफेक्शन जो है डिस्क्राइब किया जाता है इस पोएम में। तो देखिए, पूरा का पूरा आइडिया जो होता है, थॉट जो होती है, उसका इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट और कंक्लूजन, ये सारा का सारा जो है इन लिमिटेड 14 लाइंस के अंदर ही पोइट लिखता है। बस इसी को कहा जाता है सोनेट। तो आप लोग बिल्कुल याद रखें कि सोनेट जो होती है 14 लाइंस की पोएम होती है। पूरा जो आइडिया होता है वो इसी के अंदर होता है। बेसिकली एक लव पोएम है, और जो है लव के अलावा जो है खुशी एक्सप्रेस की जाती है, किसी के लिए जो अफेक्शन है वो इसके थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। तो देखिए, जो सोनेट होता है वो मेनली 2 काइंड्स का होता है। 2 तरीके के भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है पैट्रियार्कन सोनेट, और जो सेकंड टाइप है वो है शेक्सपियरियन सोनेट। तो देखिए, एक जो है वो शेक्सपियरियन के नाम से है, और जो सेकंड है वो है पैट्रियार्कन सोनेट। और जो पैट्रियार्कन सोनेट होता है उसे इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। बिल्कुल आप लोग इसको याद रखें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पैट्रियार्कन सोनेट को और क्या कहते हैं। तो देखिए, उसे इटालियन सोनेट भी कहते हैं। आगे हम लोग रीड करते हैं। द पैट्रियार्कन सोनेट इज ऑल्सो नोन एज इटालियन सोनेट। देखिए, लिखा हुआ है इट हैज 2 मेन पार्ट्स। अब देखिए, इसको बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि पैट्रियार्कल सोनेट के जो पार्ट्स हैं वो किस तरीके से चलते हैं। इसके जो है मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है वो ऑक्टेव होता है, और दूसरा होता है सेस्टेट। तो देखिए, जो ऑक्टेव होता है वो 8 लाइंस का एक पूरा का पूरा पेयर होता है, और जो सेस्टेट होता है वो 6 लाइंस का पेयर होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो होगा जो पैट्रियार्कन सोनेट है, जिसे इटालियन सोनेट भी कहते हैं, वो मेनली जो है 2 पार्ट्स में बटा हुआ होता है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। तो जो ऑक्टेव होता है वो 8 लाइंस का होता है, और 6 लाइन यानी कि टोटल जो है 14 लाइंस हो गई, और 14 लाइंस की पोएम को ही हम लोग सोनेट कहते हैं। तो देखिए, ये आप बिल्कुल याद रखें, पहले पार्ट को कहा जाता है ऑक्टेव, और जो बचती है 6 लाइंस उन्हें सेस्टेट कहा जाता है। अब देखिए, सेकंड टाइप ऑफ हम लोग देखते हैं, द शेक्सपियरियन सोनेट जो है वो क्या होता है। तो देखिए, द शेक्सपियरियन सोनेट इज ऑल्सो नोन एज इंग्लिश सोनेट। अब आप लोग इसको भी याद रखें कि जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है वो इंग्लिश सोनेट के नाम से फेमस है, और जो पैट्रियार्कन है वो इटालियन सोनेट के नाम से फेमस है। तो देखिए, जो शेक्सपियरियन सोनेट है जो कि इंग्लिश सोनेट के नाम से फेमस है, इट हैज 3 स्टेंजास ऑफ 4 लाइंस ईच एंड अ कंक्लूजन कॉपलेट। अब देखिए, जो सोनेट होता है, यानी कि जो शेक्सपियरियन सोनेट है जिसे इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि 3 स्टेंजास होते हैं 4 लाइंस के, यानी कि 12 लाइंस हो गई, आपको पता है। और फिर 2 जो बचती है लाइंस वो कॉपलेट कहलाती हैं, और वो कंक्लूडिंग लाइंस
होती हैं, यानी कि उनमें कंक्लूजन दे दिया जाता है। तो देखिए फोर फोर लाइंस के जो है तीन पैराग्राफ जो बनते हैं, तीन स्टेंजास जिनको कहते हैं। एक्चुअली पैरा जो होता है वो तो आप लोगों को पता है कि प्रोज में होता है, लेकिन पोइट्री के अंदर उसको स्टेंजा कहा जाता है। तो देखिए थ्री स्टेंजास मेनली होते हैं, और जो दो लाइंस बचती हैं उन्हें कंक्लूजिंग लाइन कहा जाता है, वो होती है कॉपलेट। तो देखिए पूरा एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है। सोनेट जो होती है 14 लाइंस की पोएम होती है। इसके अलावा जो है पूरा का पूरा जो भी ये एक बेसिकली लव पोएम होती है, या फिर किसी के लिए एक्सप्रेशन जो है वो एक बहुत ही जॉयफुल एक्सप्रेशन या फिर अफेक्शन इसके थ्रू जो है एक्सप्रेस किया जाता है। उसके अलावा देखिए इसको जो है मेनली दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है पैट्रियार्कन सोनेट होता है, और सेकंड टाइप जो लिया जाता है वो शेक्सपियरियन सोनेट होता है। पैट्रियार्कन जो सोनेट होता है उसके अंदर उसको जो कहा जाता है इटालियन सोनेट कहा जाता है, और बेसिकली उसमें दो पार्ट्स होते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव जो है 8 लाइन्स का होता है, सेस्टेट जो है आप लोगों को पता है 6 लाइन्स का होता है। इसके अलावा देखिए शेक्सपियरियन सोनेट पर हम लोग आते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है उसे मेनली इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है, और इसमें जो है 3 स्टेंजास होते हैं। मेनली जो है 3 स्टेंजास दिए जाते हैं 4 लाइन्स के। इसके अलावा जो 2 लाइन्स होती हैं वो कंक्लूडिंग लाइंस होती हैं, जिन्हें कॉपलेट कहा जाता है। तो देखिए बेसिकली जो है ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया है। एक एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने बार बार इसको रिपीट करके आप लोगों को अच्छे से समझाया। आप लोग बार बार इसको सुने। और देखिए जो मीटर होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है। ये बिल्कुल पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पेंटामीटर के अंदर लिखा हुआ होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए एक एक लाइन से क्वेश्चन है, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं, फर्स्ट ग्रेड के पेपर देखें, सेकंड ग्रेड के पेपर देखें, इसके अलावा थर्ड ग्रेड का भी पेपर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा केवीएस के जो पेपर होते हैं, आपको हर जगह सोनेट से क्वेश्चन मिलेंगे और एक एक वर्ड से क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए जो मीटर है उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। मीटर बिल्कुल याद रखें, आयम्बिक पेंटामीटर। तो देखिए ये तो था जो सोनेट था। अब हम लोग देखिए एलिजी समझेंगे कि एलिजी क्या होती है। तो देखिए एलिजी जो है एक शोक गीत होता है, यानी कि एक मॉर्नफुल पोयम हम लोग इसको कह सकते हैं। तो देखिए एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एन एलिजी इज अ पोयम ऑफ मॉर्निंग, इट लेमेंट्स द डेथ ऑफ पर्सन और द डेथ ऑफ सम बिलव्ड फ्रेंड्स और पैट्रॉन। अब देखिए एलिजी जो होती है वो मेनली किसी फ्रेंड की डेथ पर लिखी हुई एक पोयम होती है, एक मॉर्नफुल पोयम होती है, ग्रीफ से भरी हुई एक पोयम होती है, जिसमें जो है पेन बताया जाता है, पेन को एक्सप्रेस किया जाता है। कोई लव्ड वन जो है पास अवे हो जाए तो उसके पेन को इसमें एक्सप्रेस किया जाता है। यही जो चीज़ होती है वो एलिजी होती है। बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड एलिजी इज सोलमन एंड मेडिएटिव। अब देखिए जो उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो जो होता है बहुत ही दुखद होता है, यानी कि दुख से भरा हुआ होता है। देखिए फेमस एलिजीज आर मिल्टन्स लिसिडस। आपको ये बिल्कुल नाम याद रखना है कि मिल्टन की लिसिडस क्या है, ये एक एलिजी है। शेलीज की जो है एडोनिस एंड टेनिसन्स इन द मेमोरियम, टेनिसन्स की जो है इन द मेमोरियम लिखी हुई है। इसके अलावा शेलीज ने एडोनिस लिखी हुई है। आपको सबको पता है बहुत ही फेमस एलिजीज हैं, आप लोग बिल्कुल याद रखें। मिल्टन ने जो दी है वो लिसिडस दी है, शेली ने जो दी है वो एडोनिस दी है। इसके अलावा जो टेनिसन है वो इन द मेमोरियम लिखी हुई है। और टेनिसन ने एक और जो है बहुत ही फेमस एलिजी दी थी, ग्रेस फेमस देखिए टेनिसन ने, थॉमस ग्रे ने जो है एलिजी दी थी वो दी थी फेमस एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ये तो आप सभी को पता है कि जो है थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी हुई एक पोयम है, और जो कि एक बहुत अच्छे लेवल की एलिजी कहलाती है, बहुत फेमस है, जो है लिटरेचर के इतिहास में बहुत फेमस रही है। तो देखिए आप लोग बिल्कुल इनको याद रखें। मिल्टन्स ने लिसिडस दी है, शेलीज ने एडोनिस दी है, टेनिसन ने जो है इन द मेमोरियम दिया है, ग्रेज ने जो है फेमस एलिजी लिखी है जिसको एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड कहा जाता है। ये जो है कुछ दी गई हैं। तो देखिए ये जो है बिल्कुल ऑर्डिनरी पीपल की मेमोरी में लिखी हुई होती हैं, जिन्होंने कुछ हीरोइक जो है वर्क किए हुए होते हैं, जिन्होंने ऐसे एक्ट किए हुए होते हैं जो कि बहुत हीरो जिन्हें हीरोइक हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसे एक्ट होते हैं। लेकिन जो पर्सन होते हैं वो बहुत ही ऑर्डिनरी होते हैं। तो देखिए इन पर्सनस के लॉस पर जो मतलब इनकी डेथ पर, इनके लॉस पर जो है इनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो पोइट्री लिखते हैं, और उसी को जो है एलिजी कहा जाता है। तो इसमें मेनली जो है आप लोगों को सीधा सा क्वेश्चन आता है, एलिजी किसे कहते हैं। तो देखिए मॉर्नफुल पोयम, वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, बस उसी को टिक कर देना है। मेनली तो ऑप्शन इसी तरीके से आते हैं,
क्वेश्चन यहाँ से इसी तरीके से पूछा जाता है। एलिजी क्या होती है, बस इसको डिस्क्राइब करना होता है। अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले वो एग्जामिनर, तो देखिए ये पूछ सकता है कि जो है मिल्टन ने क्या लिखी है, तो देखिए लिसिडस लिखी है, शेली ने एडोनिस लिखी है, इसके अलावा टेनिसन ने इन द मेमोरियम, और ग्रेस की जो है यानी कि थॉमस ग्रे की जो है फेमस एलिजी है कंट्री रिटर्न इन एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड। तो देखिए इनको आप लोगों को बेसिकली याद रखना है। बस यही जो थी वो एलिजी थी, और सोनेट, आई होप सोनेट और एलिजी दोनों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल एक एक चीज़ को आप याद रखें, बार बार इन वीडियोस को सुने। इसके अलावा जो है शॉर्ट पोएम और ड्रामा जो है वो भी आप लोगों के दिया हुआ है, तो वो कुछ ही देर में मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। लगातार मेरे साथ जुड़े रहें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और साथ में जुड़े रहने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।